फिर ना मैं रोटियां बना रही थी और रोटियां बनाते बनाते मैं एक चीज सोच रही थी कि काश ये चीजें जो अभी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ किसी ने मुझे तब बता दी होती जब मैं अपनी टीनेज में थी। तो नहीं आप लोग मेरे साथ ये बात रिलेट करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल्स है ना वो बहुत बड़ा स्कैम हो गए। बच्चों का ना माइंड बहुत एक्टिव होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन उनकी ना एज बहुत कम होती है। और जब हम उनको स्कूल जैसे स्कैम में भेज देते हैं तो वो बच्चों पे इतना बर्डन डालते हैं, वहाँ इतना कंपेरिजन सिखाया जाता है, तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हारे पास ये चीज नहीं है। वो लोगों को बुली करना सीख जाते हैं, वहाँ पे इतनी बुक्स उनके मत्थे मार दी जाती है कि आप लोगों ने ये पढ़नी ही पढ़नी है। रट्टा सिस्टम इतना फजूल है, रट्टा मारो यहाँ पे और वहाँ जाके पेपर में छाप दो। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी नंबर की बेस पे ना बच्चों की इंटेलिजेंस को जज करती है और उनको ऐसा कोई प्रोडक्टिव स्किल नहीं सिखाया जाता जो उनको पहले ही बताना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर कुछ सिक्योर हो सके। आज मैं आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आपको आपकी टीन एज में पता है ना तो आप काफी हद तक जो है वो सक्सेसफुल बन चुके हैं। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना वो तो आप लोगों ने कॉपी पेंसिल लेके आनी है और वहां पे लिखना है। सबसे पहली स्किल जो आप लोगों ने अपनी टीन एज में ही अपने ऊपर बिल्ड करना शुरू कर देनी है वो है लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपके सिर्फ ना बोलने पे कुछ वो चली जाती है। आपने इतना शाय फील किया था, आप इतना डर रहे थे बात करने में, क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और अच्छी भली अपॉर्चुनिटी आपने अपने हाथ से गवा दी। कॉन्फिडेंस ना सिर्फ बोलने को ही नहीं कहते, कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी होता है कि आप किस तरह क्लियरली अपनी बात किसी आगे वाले को समझा रहे हैं। दूसरी स्किल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी दैट लर्न मनी मैनेजमेंट। स्कूल कॉलेजेस ना आपको सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, फलानी कॉपी ले लो, फलानी बुक्स ले लो, यहाँ पे खर्चा कर ले, वहां पे खर्चा कर ले। आप लोगों ने अपने पैसे जो है वो खुद मैनेज करने हैं। बजट बनाएं और देखें कहाँ पे आपके अननेसेसरी पैसे जो है वो यूज हो रहे हैं। उसको आपने एक दिन में ठीक नहीं करना, वो आपने ओवरकम करना है स्लोली स्लोली। और यूजफुल चीजों में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो आपको रिप्लाई बैक जरूर देती है अगर आपने किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई। उसके बाद आप लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है। देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, आप कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करे, मैं ये नहीं कह रही कि 100% लाइफ आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आप 50% भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं इट मींस आप मूडी या अपने मूड के ना गुलाम नहीं है, आप उसके पीछे पीछे नहीं भाग, या मूड आपको कंट्रोल नहीं करता। मूड ना भी हो तो भी आपने वो काम करना है जो आपको किसी ना किसी तरह सक्सेसफुल बना सकता है फ्यूचर में। उसके बाद आपने नो बोलना सीखना है। प्लीज लर्न टू से नो। अगर आप नो नहीं ना बोल सकते इट मींस कि आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। आप फौरन से प्रेशराइज हो जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि अगर मुझे पीछे से बहुत प्रेशर मिल रहा है और अगर आप उनकी खुशी के लिए हाँ कह देंगे ना तो वो ये सारी जिंदगी आपकी पूजा करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। ये लोग बस सियासत होती है इनकी, ये आपको फोर्स करेंगे और फिर धक्का दे देंगे और सारी जिंदगी ना इन्होंने आपको नहीं पूछना कि बेटा जो हमने आपसे यस करवाया था उसका क्या बना। उसके बाद आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट सीखना। मुझे भी ऐसा बहुत फील होता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट कर। अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब फजूल में यूज कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख लिए, टाइम वेस्ट हो रहा है ना आप लोगों का। आपने इसको प्रोडक्टिव बनाना है। अपना कोई भी स्किल देखिए, आपकी यूनिकनेस, आपकी वॉइस है, आपकी शक्ल, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जिससे अल्लाह ताला भी हमसे राजी हो, तो आप इसको यूटिलाइज करें किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में। टाइम मैनेज करना है आप लोगों ने, जाया नहीं करना। आप मैं ना देखूं आप लोगों को कि स्क्रोलिंग हो रही है, या मैं खुद को भी नहीं देखना चाहती इस तरह की स्क्रोलिंग हो रही है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न इमोशनल कंट्रोल। आपके साथ बहुत बुरा कर जाए कोई, आपने अपनी ग्रिप नहीं छोड़नी। आपको कोई गालियां दे रहा है, आपने गालियां नहीं देनी। आपको अगर किसी ने बहुत ऊंचाई पे जाके जमीन पे पटका है ना, या फिर अगर आपको वहां मारा है जहां आपको सबसे ज्यादा लगी, आप बहुत चीखे हैं ठीक है, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं देना। जो इंसान खामोश होता है ना, या जो इंसान बहुत चुप होता है, जो इंसान बार बार रिएक्शन नहीं देता, वो इंसान बहुत स्ट्रांग माना जाता है। उसके बाद आप सब ने एक ऐसी स्किल जरूर सीखनी है जो आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद ना बहुत हाई इनकम जनरेट करके दे। अभी बैठे सोचें क्या शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करें, निकालें चैट जीपीटी से जितना कंटेंट हो सकता है, भरा हुआ है आजकल, निकालें और सोचें आप किस तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्किल पे आप 1 साल भी मेहनत करेंगे ना तो आपको ना कुछ बदलता हुआ नजर आए और वो चेंज आपकी उस सारी मेहनत की खुशी होगी कि ओ मैंने तो इतनी मेहनत की थी, चलो कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। प्लीज लर्न दिस, या कोई भी स्किल जो आपको पसंद है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये कहूंगी दैट लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। अब आप खुद सोचें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। क्या जब आप अपने लिए अच्छा सा तैयार होते हैं तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते? और कॉन्फिडेंस ना किसी ने आपको आके नहीं सिखाना, आपने ना खुद इस पे वर्क करना। कैमरा खोल के अपने आप से बातें करना शुरू कर दें, खुद ब खुद आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। या अगर आपको पब्लिक में घबराहट होती है तो आप पब्लिकली खुद 2-3 लोगों से बात करना शुरू कर दें। नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ लें जो भी आपको ऐसा फील कराए कि आप में कॉन्फिडेंस है। और एक और बात बताऊं, अगर आप अपने पैसे कमाना शुरू हो जाए ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आपकी जो भी बात होगी ना वो बस सुनी जाएगी। इसीलिए बेहतर है अपने ऊपर वर्क करें, अपनी स्किल्स पे वर्क करें। देखें ये सारी चीजें ना मुझे किसी ने नहीं बताई, मैंने ये सीखी हैं। तो अब मुझे ये होता है कि काश मैं दोबारा अपनी टीनेज में चली जाऊं और ये चीजें दोबारा से करना शुरू कर दूं। तब मैंने शुरू किया होता तो क्या होता। आपके पास अब भी टाइम है, आप अब भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बड़े डिसीजन से आपका फ्यूचर नहीं चेंज होगा, बल्कि इन छोटे छोटे स्टेप से, इन छोटे छोटे स्किल से आपका फ्यूचर जो है ना वो कुछ आपको बेहतर नजर आने लगेगा इंशाल्लाह। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सी स्किल आप अभी इसी वक्त जो है डिसीजन लेंगे और स्टार्ट करें, एंड दिस विल लीड यू टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर।